दुनिया भर में आज शेयर बाजार लुढ़के हैं। इसीलिए सवाल यह है कि ब्लैक मंडे वाली स्थिति कैसे बन गई, क्यों बन गई, आखिरकार ये बाजार गिरे क्यों? इसको हम कुछ अहम पॉइंट के जरिए आपको समझाने की अब प्रयास करते हैं। बाजार के धड़ाम होने की सबसे बड़ी वजह तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी जवाबी टैरिफ। उन्होंने हर मुल्क पर जितना वो उनसे टैरिफ लेता है उतना ही टैरिफ पलटकर अमेरिका ने उन देशों पर लगा दिया। इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं। इसके कारण तमाम देशों का आयात निर्यात सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका को उसकी भाषा में ही चीनी जवाब हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में बीजिंग ने भी अमेरिकी सामानों पर 34% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही चीन ने 7 प्रकार की दुर्लभ पृथ्वी मेटल के निर्यात पर रोक भी लगा दी है, अर्थ मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन सबसे बड़ा अमेरिका को एक्सपोर्टर है। तीसरा बड़ा कारण है वैश्विक मंदी का, क्योंकि बाजार में यह भय अब व्याप्त हो गया है कि जल्द ही दुनिया मंदी का शिकार हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर के मुल्कों के साथ ट्रंप का ये फैसला कहीं ना कहीं व्यापार को रोक रहा है। वो सिर्फ अमेरिका ही में ही चाहते हैं तमाम मैन्युफैक्चरिंग को, वो दुनिया भर के देशों से कोई भी चीज़ अब लेते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। चौथा बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों की तेजी से बिकवाली, जिससे बाजार में पैनिक की स्थिति बन गई है। और पैनिक में आदमी, हड़बड़ाहट में आदमी अमूमन जल्दबाजी करता है, और सब ने यही किया, जल्दबाजी में अपने बहुत से स्टॉक्स को डाइल्यूट कर दिया, निकाल दिया। और पांचवा बड़ा कारण है सेक्टोरल इंडेक्स में भारी गिरावट, जिसके कारण ऑटोमोबाइल, आईटी, मेटल, फार्मा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वैश्विक व्यापार तनावों की बढ़ती चिंताओं के कारण औसतन 7% की इसमें गिरावट आई है। इससे निवेशक बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। और आइए अब इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 2 जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। एक अर्थशास्त्री भारतीय हैं, जानी मानी, हमारे साथ अक्सर जुड़ती हैं, मिताली निकोरे। बहुत बहुत स्वागत है मिताली आपका। और एक हमारे साथ इस वक्त पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल मामलों के भी एक्सपर्ट हैं और अमेरिकी शेयर्स को, अमेरिकी स्टॉक्स को भी, मार्केट को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिताली, पहला सवाल मेरा आपसे और वो ये कि आज जो हिंदुस्तान में गिरावट हुई, हम कहने को ये कह सकते हैं कि दुनिया के मुकाबले ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं थी, कुछ कम थी, पर असर तो दिखाई दे रहा है। आम निवेशक, जो छोटा निवेशक है, जो मझोला निवेशक है, वो उसको क्या करना चाहिए? पैनिक है, इसको कैसे आप समझाएंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सारे इन्वेस्टर्स के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम सबका ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी मार्केट्स में रहता ही है। और आज मैं खुद अपने पोर्टफोलियो को भी ट्रैक कर रही थी और मैंने देखा कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो 15 से 20% लो पे चल रहा था एक टाइम पर, और फिर थोड़ा-सा रिकवर हुआ। तो डेफ़िनिटली सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स के माइंड में यही चल रहा होगा कि ये हो क्या रहा है? तो सबसे पहले तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अभी हमें थोड़ा-सा पेशेंस लेके चलना है। अभी हमें ये समझ के चलना है कि हाँ, एक इमीडिएट रिएक्शन आ रहा है और वो रिएक्शन गलत नहीं है। मतलब अगर हम ये देखें, पूरी विश्व के हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में कभी हमने ऐसा सिचुएशन नहीं देखा है जहाँ पर एक सिटिंग प्रेज़िडेंट अपनी ही इकोनॉमी को ऐसा सेल्फ गोल मारे। बिल्कुल। और जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तब जाके ऐसे टैरिफ्स लगा दें और या ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें कि स्लो डाउन हो जाए। तो इसलिए अभी मेरा एडवाइस इन्वेस्टर्स को यही रहेगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसे कायम रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा ऊपर-नीचे चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में ये पिक्चर थोड़ी-सी और ज़्यादा क्लियरर होगी और हमें थोड़ी-सी शायद एक ब्रेक लगे इस ट्रम्प के जी टैरिफ वॉर में। जी, मैं आऊँगा मिताली आपके पास। डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिकी शेयर बाज़ार का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप देख भी रहे होंगे, आपके सामने लैपटॉप खुला हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। दुनिया भर के शेयर बाज़ार कोलैप्स कर गए हैं। मतलब एक वापस लोग बाग 1987 की बात करने लगे, उस ब्लैक मंडे की बात करने लगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो फैसला है वो ट्रंप और ट्रंप के जो जिन लोगों ने उनको वोट किया, जिन्होंने भी रिपब्लिकन्स को वोट किया, क्या आज उनको मलाल हो रहा होगा?
नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया। जैसे कि आपका चैनल यहाँ पे अमेरिका में वन ऑफ द टॉप व्यूअरशिप होता है फॉर सीरियस न्यूज़, सो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। लेकिन क्योंकि मैं बायोटेक एनालिस्ट भी हूँ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री वॉल स्ट्रीट के लिए कंसल्ट करता हूँ, सो वी हैव टू बी वेरी ऑन टॉप ऑफ द गेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो जियोपॉलिटिक्स से वन ऑन वन है। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको परिप्रेक्ष्य देता हूँ। मैं पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क में हूँ। पेंसिल्वेनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च थिंक टैंक था जिसका डाटा हमने भी सर्वे किया मस्क के लिए, जो कि दिखा रहा था क्यों हम ट्रंप को वोट दें। उसमें स्विंग वोटर्स थे जिनका एक मानना था कि एक अच्छी गुड क्वालिटी जॉब्स यहाँ पे आए, यहाँ की प्रोडक्शन बने। पेंसिल्वेनिया में बहुत बड़ा गैस का भंडार है, उसको उठाया जाए, और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग जो कि यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं वो वापस आए। लेकिन आपको जान के, फाइनेंशियली स्पीकिंग, अमेरिका सबसे ज्यादा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है फॉर टेक एंड सर्विसेज, जिसका कुछ पार्ट वो इंडिया को आउटसोर्स करता है। और फ्यूचर में सबसे ज्यादा पेइंग जॉब्स टेक और सर्विसेज की ही है, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को लाने के लिए ये सब सिस्टम क्रिएट किया गया कि टैरिफ हम देंगे, लेकिन टैरिफ इज वन पार्ट ऑफ द पजल। टैरिफ के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपके दर्शकों का ध्यान देना चाहूंगा, जिसको हम नॉन टैरिफ फैक्टर्स बोलते हैं, जिसके अंदर वैट होता है, जिसके अंदर डंपिंग होती है, करेंसी मैनिपुलेशंस होती हैं। तो ये 54% टैरिफ करने से इक्वलेशन नहीं आएगा। ट्रेड डेफिसिट जो चाइना और अमेरिका का है ह्यूज है, इंडिया का तो कुछ भी नहीं है, $41 बिलियन। मैटर ऑफ फैक्ट वियतनाम का $110 बिलियन है। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में जाएंगे तो आपको रियल कंडीशन समझ आएगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो प्रोडक्शन जॉब्स की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, पहली बात, क्या उनकी इतनी जरूरत अमेरिका में है? क्योंकि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स तकरीबन 40 to 50% पेनिट्रेशन करके वो जॉब्स ले लेंगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन जॉब्स को यहाँ पे लाने के लिए एक्सपेंशन चाहिए, और वो कितनी तेजी से बढ़ेंगी, 1.5 से 2 साल लगेगा। तक के लिए वर्ल्ड रिटेलिएट कर रहा है टैरिफ्स को। ट्रंप ने अपने भाषण में ये बताया था कि प्लीज रिटेलिएट मत करिएगा, हम और एस्केलेट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी अगर आप देखें जी। मार्केट्स, 48 घंटे के अंदर करीबन सबसे, मेरी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा मैन मेड इकोनॉमिकल डिजास्टर हो चुका है। वॉल स्ट्रीट ने 6.5 ट्रिलियन विद टी लूज कर चुके हैं। आज मैं सुबह 9:30 बजे जो मार्केट खुला तो 5% उछाल था। आप बिल्कुल सही है, मेरे सामने 4 स्क्रीन्स लगे हुए हैं इस टाइम, आई एम वॉचिंग इट बिकॉज मैं बायोटेक में हूं तो मुझे देखना पड़ता है बहुत क्लोजली। लेकिन वो सडनली लॉस भी हो गया, और वो एक खबर पे था कि शायद 90 डे का रिलीफ देंगे ट्रंप, इसको हाँ। रोल बैक करेंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, और अभी एज वी स्पीक S&P नेगेटिव टेरिटरी में है, 1.3%। डाउ जी। जोन्स 2% नेगेटिव में है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं अगले हफ्ते तक और ब्लड बाथ दिखेगा। वी वर कॉलिंग इट द 2 bloodiest डे आफ्टर कोविड। लेकिन ये, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जी। डिज्नी जो कोविड, क्योंकि मैं कोविड रिसर्च में था, वो बिल्कुल शट डाउन हो गया, तब भी उसका स्टॉक 91 पे गिरा। आज सुबह वो 88 81 पे आ चुका था विदाउट द कोविड फैक्टर्स। तो आप समझ सकते हैं कितनी वॉलिटिलिटी है। विक्स, जिसको वॉलिटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, सीओबी का 45%, डॉक्टर 45 पे है कौल, आज, जो हाईएस्ट है। डॉक्टर कौल, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सवाल ये। मेरा सवाल वही है, जोड़ते हुए, ट्रंप साहब जो 2 महीने में उन्होंने तमाम अपने जो प्रोमिसेस थे वो डिलीवर करने की कोशिश की, और आज उनकी लोकप्रियता कहाँ पे हम देख रहे हैं। कल पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए, वो तस्वीरें वायरल हैं आज की तारीख में। पूरे ऑल 50 स्टेट्स है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिम, जिसमें कम्युनिटीज़ भी थी, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, जिसमें तमाम तरह के लोग थे। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, ट्रंप साहब अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि भाई ये कड़वी दवा है, ये दवा तो आपको पीनी पड़ेगी। क्या ये दवा 4 साल तक ऐसे ही चलेगी? नहीं चल सकती, बिकॉज अमेरिकन एक एवरेज आदमी जो 401k में अपनी हार्ड अर्न मनी, बहुत हार्ड अर्न मनी डालता है, वो 20-30%, अभी मिताली जी ने 20% बोला, 30-35% इवॉपरेट हो गया है पिछले 48 आवर्स में, जो बहुत पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है। उनके कोर वोटर्स जो बैठे हैं वो देख रहे हैं कि 30 साल तक हार्ड अर्न मनी, डबल जॉब्स करके जो सेव किया था वो चला गया। देखिए, नंबर्स कभी लाई नहीं करते, नंबर्स की कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपका फ्यूचर ही डिसरप्शन में आ गया तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मैं, आपको जान के जी। इंटरेस्ट लगेगा, मैं वॉशिंगटन डीसी में अभी बैठा हूँ, आई केम विद अ फैमिली वेकेशन, और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट था सैटरडे को, इट्स अनबिलीवेबल। और यहाँ पे रिपब्लिकन्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे, वेरी ट्रू। वी आर नॉट रेडी फॉर इकोनॉमिकल वॉर। आप सेंस बताइए। और इसी वजह से इलॉन मस्क की जो कंपनी है, यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट उसके खिलाफ भी हुए। 50% उसकी इक्विटी ड्रॉप हो चुकी है, और उनको इनडायरेक्ट वे से रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं कि आप स्टेप असाइड करिए, आप चुने हुए नेता नहीं है, आपकी आंसरेबिलिटी पब्लिक को नहीं है, और आपको पास फिल्टर नहीं है पब्लिक से कैसे बात करना है। तो बैकलैश रिपब्लिकन पार्टी में अगेंस्ट मस्क बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है।
ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि इनको रोल बैक करें, क्योंकि अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, 60% ऑड्स ऑफ रिसेशन, 45% एज पर गोल्डमैन सैक्स। ये राइट। बहुत सीरियस न्यूज है। दुनिया का एक कंट्री नहीं बचेगा। आप देखेंगे आपके जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में है उससे पैसा पुल होगा, लोगों के पास सेविंग्स नहीं बचेंगी। और हर कंट्री, एक पॉइंट बताऊंगा, एक कंपनी के जैसे होती है। जी। अगर कंपनी की सेल्स कम जाएंगी तो हर सरकार के पास, डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसे कम बचेंगे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो एक ऑटो रिक्शा वाले से लेके, पायलट से लेके, डॉक्टर से लेके, ब्यूरोक्रेट, हर किसी की जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है सेंसिबल माइंड्स नीड टू प्रिवेल, और मुझे लगता है ट्रंप एक बहुत ही अच्छे निगोशिएटर है। उनके ऊपर प्रेशर होगा, और मुझे लगता है ये एक निगोशिएटिंग टेक्निक भी हो सकती है। वी आर होपिंग। हम देखेंगे कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी पर बहुत बिलीव करते हैं और पॉपुलैरिटी चार्ट उनके लगातार नेगेटिव जा रहे हैं। मिताली, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर धीरज कौल ने की कि सरकारों के पास पैसा नहीं बचेगा, यही आलम रहा, दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट होगा। आज ही हमने देखा अपने यहाँ हिंदुस्तान में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, पेट्रोल पे, डीजल पे, जितने भी कंज्यूमेबल चीज़ें हैं। सरकार ने इसका बोझ आम आदमी पर नहीं बढ़ाया है, पर सरकार ने अपने खजाने में अपना पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये रिलेट करके देखना चाहिए कि कल जो बड़ी मंदी आने वाली है, जिसका एप्रीहेंशन है, डर है, उससे लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है यहाँ पर? जी, बिल्कुल। अब इस लड़ाई के बारे में तो अब करना ही पड़ेगा, और इसको बहुत सारे फ्रंट्स पे करना पड़ेगा। भारत के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स बाकी देशों के साथ और स्ट्रॉन्ग करें। अभी यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन आई थी दिल्ली में, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी अब डिस्कशन कर रहे हैं, और वहाँ पर भी एक नेगोशिएशन चल रहा है भारत के लिए, भारत का ट्रेड और बढ़ाने के लिए यूरोप के साथ। यूके के साथ तो बहुत टाइम से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर ही रहे हैं, और इसके ऊपर भी आगे स्टेप्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब वो समय आ गया है कि जब भारत को अपना रुख जो है चीन की तरफ भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा 2024 के जी। इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि भारत और चीन को अब साथ में काम करने की बहुत जरूरत है। और अब भी भारत बिम्स्टेक की तरफ भी देख रहा है, रीजनल ट्रेड बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि सारे देश अगर साथ में आए, और हम ये देख रहे हैं चीन, जापान, साउथ कोरिया, तीनों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना ट्रेड एक ब्लॉक बनाएंगे और अपनी कॉमन पॉलिसीज बनाएंगे। चीन और जापान का साथ में आना इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उन दोनों देशों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो फिर भी अब साथ आए हैं। तो भारत को भी अब ये करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स छोड़ के बाकी देशों की ओर जाके अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ही विडंबना की स्थिति है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है, वो दुनिया भर में अपना सामान बनवाता है और अपने आप उसको कंज्यूम करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्ट ज़्यादा है। और इसीलिए दुनिया भर के लोग अमेरिका में इसका सामान बनाते हैं, वहाँ भेजते हैं, और उसका फ़ायदा उनकी इकोनॉमी को भी डेवलप करने में करता है। लेकिन ट्रम्प साहब ने कह दिया कि अब हम कुछ लेंगे नहीं और देंगे नहीं, और देंगे तो उसी हिसाब किताब में देंगे जितना आप हमको टैक्स लगाते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिका में हो सकता है कि आने वाले लॉन्ग रन में, धीरज कौल एक कोई कमेंट, मैन्युफैक्चरिंग शायद बढ़ जाए, क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा? क्या अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा, लेबर वहाँ सस्ता होगा? 100% होगा, 100%। लेबर सस्ता नहीं होगा, स्पेशल वीजा प्रोग्राम बनेगा। 40 से 60,000 डॉलर की इनकम के लिए कोई यहाँ काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे 60,000 टू 120,000 की जो मीडियन एवरेज इनकम 64,000 है। दो लोग अगर 1,20,000 डॉलर कमाते हैं बिफोर टैक्सेस, वो अमेरिकन ड्रीम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी बेस पे ट्रंप आए हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हाई पेड जॉब्स, टेक, एआई, रोबोटिक्स। मैं एआई हेल्थ केयर में काम करता हूँ, 1.5 लाख से 2.5 लाख डॉलर की सैलरी से स्टार्ट होता है। जी। तो वो उस प्रोडक्शन लाइन के लिए लाना चाह रहे हैं, और कुछ लैंड को सस्ता करेंगे, जंगल को काटेंगे, टिम्बर आएगा, तो कहीं ना कहीं लैंड कॉस्ट नीचे जाएगी। लेकिन लेबर की कॉस्ट, जो लो पेइंग वेजेस लेबर कॉस्ट है, नॉट ऑटोमोबाइल में 40 से 50 डॉलर है, मैं 15-12 डॉलर की पर घंटे की वेजेस जी। की बात कर रहा हूं। उसके लिए स्पेशल वीजा प्रोग्राम साउथ अमेरिका से क्रिएट करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के पहले एजेंडा में है। अभी तक उस पर बात नहीं हो रही है, मुझे लगता है विद टाइम होगी। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी जी। अच्छी गुड न्यूज जी। ये है कि जो मई के अंदर वो फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, शायद हाँ। वो इस रिपरकशन से आगे पुश हो जाए, और इंडिया के साथ हम लोग एडवांस्ड जो
फार्मा सेक्टर की मैं बात करूं तो एडवांस्ड मेडिकेशंस जो $2000 का इंजेक्शन होता है या $500 के, वेरी हाई टेक, राइट। उसके ऊपर कुछ शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई थी 24 में, जिसमें शायद वो प्रोसीड करेंगे। तो जी। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, सब लोगों को बहुत ध्यान से, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज फाइनेंशियल मार्केट्स में विदाउट टॉकिंग टू समबडी प्रोफेशनल इस टाइम ना घुसे, क्योंकि आपको बॉटम नहीं पता है। इसके लिए सालों साल की रिसर्च लगती है। प्लीज अपने पैसे के साथ गैम्बल मत करें, और पैनिक सेलिंग जी, फिलहाल ना करें। बहुत एक डॉक्टर प्रोफेशनल धीरज एडवाइस लें। कौल, हम सुबह से एनडीटीवी सुबह से अपने तमाम हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को यही बात कह रहा है कि पैनिक सेलिंग ना करें, घबराएं नहीं, एग्जैक्टली। हड़बड़ाहट ना करें। शुक्रिया मिताली, शुक्रिया डॉक्टर कौल हमसे बात करने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।